हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टूडेंट लाइफ की इस डिजिटल कक्षा में। मैं तरुण जो है आपको पढ़ा रहा हूँ कक्षा 10 का चैप्टर नंबर पहला, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ते हुए हमें काफ़ी दिन हो चुके हैं और उसी क्रम के अंदर इस चैप्टर को अपन आगे पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस चैप्टर को लगातार पढ़ रहे होंगे और जो है अपनी पढ़ाई वो है सुचारू रूप से चालू कर रखी होगी अपने। ठीक है, देखिए इस चैप्टर जो है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। कारण क्या है इसका? क्योंकि इसके अंदर जो है समीकरण दिए हुए हैं और समीकरण जो है वो केमिस्ट्री का बेस होता है। ठीक है, तो आज अपन इसी को आगे बढ़ते हैं। कल अपन ने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो वहां अपन ने जो मोस्टली प्रकार देखे थे, टाइप्स देखे थे, वो देखे थे कि अपन ने दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो कौन सी होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है, और एक कौन सी होती है, वियोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, दो प्रकार की अपन ने रासायनिक अभिक्रिया देखी थी। एक तो देखी थी संयोजन अभिक्रिया और एक कौन सी देखी थी, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो चालू करते हैं अपन अपनी जो टॉपिक है जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। देखिए, सबसे पहले अपन ने संयोजन अभिक्रिया को पढ़ते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, कल भी मैंने आपको बताया था, आज वापस बता रहा हूं कि संयोजन अभिक्रिया का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक, क्या दो या दो से अधिक, ध्यान से सुनना, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, अब यहाँ पे जो पदार्थ शब्द आया है, पदार्थ शब्द का मेन क्या है, पदार्थ का मतलब यहाँ पे अभिकारक है। ठीक है, अभिकारक क्या होते हैं, जो क्रिया करते हैं, जिसको अपन क्रियाकारक भी बोलते हैं। ठीक है, कि ऐसे पदार्थ जो आपस में क्रिया करते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, ध्यान सुनना, संयोग मतलब जुड़ना, जुड़ करके एकल उत्पाद, प्रोडक्ट कौन सा होगा अपना, एक। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर संयोग करके क्या बनाए, एकल उत्पाद का निर्माण करें, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको अपन, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी अपने पास, और फॉर्मूला जो है इसको आपको दिमाग के अंदर छाप लेना है, क्योंकि आपसे सीधा सीधा जो सवाल है वो पूछा क्या जाने वाला है कि बताइए अभिक्रिया किस प्रकार की है। आपसे सीधा सीधा एक नंबर के अंदर यही सवाल पूछा जाएगा कि बताइए अभिक्रिया किस प्रकार की है, और आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये जो है संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए इधर क्या है, फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है A प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। क्या है, A प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। क्या मतलब है इस A प्लस बी का? A मान लो कोई एक जो है अपने पास क्या है, अभिकारक है, और B एक दूसरा अभिकारक है। ठीक है, A पहला अभिकारक, अभिकारक 1 है, और B क्या है, अभिकारक अपने पास 2 है। जब दोनों अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे, तो क्रिया करने के बाद दोनों अभिकारक आपस में जुड़कर क्या बना देंगे, एक प्रोडक्ट बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे, एक प्रोडक्ट बना देंगे। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं अपन। एग्जांपल देखो, सबसे बेसिक एग्जांपल है, सबसे बेसिक एग्जांपल कि जैसे C+O2। ठीक है, जब C+O2, यहाँ पे C क्या है, C पे अपना, C जो है अपना वो क्या है, पहला अभिकारक है। ठीक है, पहला क्रियाकारक है, और ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है दूसरी क्रियाकारक है। ठीक है, जब दोनों क्रियाकारक या अभिकारक आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा अपने पास, CO2। तो ये जो प्रोडक्ट मिला हमको कितना मिला है, एक मिला है। जबकि अपने पास जो रिएक्टेंट थे, अभिकारक थे, वो कितने थे, अपने पास 2 थे। तो बात समझ में आ गई कि यहाँ पे अपन ने देखा कि हमारे पास अभिकारकों की संख्या 2 है, और जो उत्पाद बना है अपने पास, जो प्रोडक्ट बना है, उसकी संख्या कितनी है, 1 है। तो ऐसी यदि कोई भी आपको रिएक्शन दिख जाए तो कौन सी होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी। ठीक है, अब इसको अपन और आगे उदाहरणों से समझते हैं, कौन कौन से उदाहरण आपके आ सकते हैं। देखिए, मैं इधर बहुत सारे उदाहरण आपको बताऊंगा संयोजन अभिक्रिया के, और इन्हीं में से ही आपको जो है कोई ना कोई उदाहरण आपकी बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको जो है आइडिया हो जाए कि संयोजन अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले अपन ने देखा C+O2 इज इक्वल टू CO2। इसको अपन कई बार ये जो है रिएक्शन हिंदी के अंदर भी आ जाती है, जिसको अपन बोलते हैं कोयले का दहन। क्या बोल देते हैं इसको, कोयले का दहन। ठीक है, तो कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा, बताओ कोयले का दहन कैसी अभिक्रिया है या किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब कई स्टूडेंट क्या लिख के आते हैं, रासायनिक अभिक्रिया है। देखो, बिल्कुल आपकी बात सही है, रासायनिक अभिक्रिया, कोयले का दहन रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन एग्जामिनर ये आपसे नहीं पूछ रहा, क्योंकि एग्जामिनर इतना पागल नहीं है जो आपसे सिर्फ ये पूछे कि वो फिजिकल है या केमिकल है। ठीक है, बात समझ में आ गई है। आपसे कभी भी एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि वो आप ये जवाब दो कि दिस इज केमिकल रिएक्शन, ये बिल्कुल नहीं पूछेगा आपसे। आपसे पूछने के वाला है कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी इसका टाइप क्या है, तो आप बोलोगे कि सर ये एडिशन रिएक्शन है। कौन सी है, एडिशन रिएक्शन है, मतलब ये संयोजन अभिक्रिया है। कोयले का दहन कैसी अभिक्रिया है, तो बोले सर ये जो है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया है। तो आपको पूरा लिख के आना है वहां पे, ऐसा नहीं रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसा लिखोगे आपके नंबर कटने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर बच्चे डिमांड करते रहते हैं सर हमें नंबर नहीं मिले, हमें नंबर नहीं मिले। नंबर मिलेंगे कब, नंबर मिलेंगे जब आप पूरी चीजें लिख के आओगे। ठीक है, तो आपको लिखना है कि कोयले का दहन कैसी अभिक्रिया है, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे एक और उदाहरण देखो, H2 + O2,
क्या बन गया अपने पास 2H2O, ठीक है। 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू अपने पास क्या बन गया है 2H2O। बात समझ में आ गई। 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। यहाँ पे आप देखोगे H कितना है, यहाँ पे H कितना है, यहाँ पे जो H क्या है, H एक अभिकारक है, ठीक है। H क्या है, एक अभिकारक है। और ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन दूसरा अभिकारक है, दूसरा रिएक्टेंट है। आपस में दोनों ने क्या किया, बॉन्ड बनाया, और बॉन्ड बनाने के बाद जो प्रोडक्ट है वो क्या बन गया, ये क्या है प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट कितना बना अपने पास, एक, मतलब एक जल का अणु बनाने के लिए, ठीक है, एक जल का अणु बनाने के लिए अपन को क्या क्या चीज चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। बात समझ में आ गई। तो अपने पास एक प्रोडक्ट मिल गया अपन को। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये होगी एडिशन हो गई, ठीक है, मतलब संयोजन अभिक्रिया ये आपको मिल गई। आगे चलते हैं अपन तीसरे उदाहरणों से ही समझेंगे अपन। यहाँ पे देखो बहुत सारे उदाहरण है। तो ये अपन ने देखा, H2O देख लिया अपन ने। ऐसे ही एक और देखते हैं। देखो आपने वो मैग्नीशियम का दहन देखा है। मैग्नीशियम का दहन क्या होता है, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। यही होता है ना 2Mg प्लस O2। मैंने कई बार ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाती है, ये तो बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट बोलते हैं इसको। मैग्नीशियम का दहन चैप्टर 1 में से सबसे ज्यादा बार पूछी जाने वाली जो रिएक्शन है। मैग्नीशियम का जब दहन होगा, मैग्नीशियम की जब क्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी तो क्या बनेगा, 2MgO बनेगा। और 2MgO क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। 2MgO क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो बात समझ में आ गई। तो प्रोडक्ट कितना बना यहाँ पे अपने पास, एक, और रिएक्टेंट कितने अपने पास, दो रिएक्टेंट अपने पास और एक प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। दिमाग के अंदर बैठा लो इसको, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, मतलब अभिक्रिया कौन सी हो गई, एडिशन हो गई, संयोजन हो गई, ठीक है। ऐसे ही और देखते हैं अपन। यहाँ पे देखो, आप देखोगे Fe प्लस S, क्या देखोगे, Fe प्लस S देखोगे तो यहाँ अपनी जो रिएक्शन है वो क्या बन जाएगी, FeS बन जाएगी, ठीक है। आयरन, यहाँ पे जब आयरन ने क्रिया की किसके साथ, सल्फर के साथ की, क्या बन गया, आयरन सल्फाइड बन गया। क्या बन गया, आयरन सल्फाइड। बात समझ में आ गई है। तो ये भी कौन सी रिएक्शन है, ये भी कौन सी रिएक्शन है, ये भी एडिशन रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है। बात समझ में आ गई। ये भी कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। ऐसे ही आप देखो HCl, ये अपन ने 4-5 उदाहरण देखे, और देखते हैं अभी अपन आगे। देखिए इधर, तो अब अपन आगे क्या देखे, एक और देखते हैं अपन, H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। ये भी कौन सी रिएक्शन है अपने पास, ये जो रिएक्शन है ये भी अपनी जो है वो कौन सी रिएक्शन है, केमिकल के अंदर एडिशन रिएक्शन है, मतलब एडिशन केमिकल रिएक्शन, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया इसको अपन बोल देते हैं। और अपन देखते हैं, मतलब आपको नोटिस क्या करना है, आपको नोटिस यही करना है कि यहाँ पे देखो आप रिएक्टेंट कितने दिए हुए हैं और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है। रिएक्टेंट यदि 2 है, प्रोडक्ट यदि 1 बन रहा है, मतलब अभिक्रिया कौन सी हो गई, एडिशन हो गई। बात समझ में आ गई। अब ऐसे आप और देखो, Mg प्लस O2 का अपन ने देख लिया, और आप देखो NaCl, 2Na प्लस Cl, ध्यान से देखना, 2Na प्लस Cl2 इज इक्वल टू क्या बन गया अपने पास, 2NaCl बन गया। Na प्लस Cl मतलब 2Na प्लस Cl2 इज इक्वल टू क्या बन गया अपने पास, 2NaCl। मतलब यहाँ पे एक Na दिया हुआ है, एक Cl दिया हुआ है, एक Na दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है, Cl दिया हुआ है। तो बनी क्या अपना प्रोडक्ट कितना बन गया, एक NaCl बन गया। क्या बन गया, एक NaCl बन गया। तो NaCl क्या अपने पास प्रोडक्ट है, कितना बन रहा है, एक बन रहा है। 2 अपने पास रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट अपना एक बना, मतलब अभिक्रिया कौन सी हो गई, एडिशन हो गई। बात समझ में आ गई। और आप उदाहरण देख लो इसके अंदर, कौन से देख सकते हैं आप देख सकते हैं अमोनिया, ठीक है, NH3 प्लस HCl, NH3 प्लस HCl इज इक्वल टू क्या बनता है, NH4Cl। क्या बनता है, NH4Cl। बात समझ में आ गई आपको। NH3 प्लस NH3 अमोनिया एक है, HCl अपने पास एक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेके क्या बन गया, NH4Cl बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखो रिएक्टेंट कितने अपने पास, 2 है, रिएक्टेंट कितने, 2 है, प्रोडक्ट कितना बन गया, एक बन गया, मतलब अभिक्रिया कौन सी हो गई, अभिक्रिया हो गई एडिशन। बात समझ में आ गई। और देख लो आप N2 की यदि अभिक्रिया अपन किसके साथ करवा दे, H2 के साथ, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अपने पास, 2NH3 अमोनिया बन गया। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ क्रिया की, क्या बन गया, 2NH3 बन गया, ठीक है। अमोनिया का एक प्रोडक्ट बन गया अपने पास, अमोनिया। तो अपने पास रिएक्टेंट कितने थे, ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, चौथी। 4 अपन ने पहले देख ली, 4 यहाँ पे देख ली। अभिक्रिया कौन सी है, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट आपस में क्या किए, बॉन्ड बनाए, और बॉन्ड बनाने के बाद जो प्रोडक्ट बन गया अपने वो क्या बन गया, NH3 बन गया, अमोनिया बन गया, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसी कोई भी रिएक्शन देखने को मिल जाए तो आप देखते ही जो है बता दीजिएगा कि ये अभिक्रिया क्या है, ये अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन है। बात समझ में आ गई। अब इसी एडिशन रिएक्शन के अंदर एक चीज हमें देखने को मिल जाती है कि कई बार जब अभिक्रिया होती है, क्या बोला मैंने,
ध्यान से सुनना, शब्दों के ऊपर ध्यान सुनना कि कई बार जब अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट के साथ साथ क्या होता है, हीट जनरेट होती है, ऊष्मा निकलती है। कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनने के बाद साथ में क्या होगी, ऊष्मा निकलेगी। तो ऐसी अभिक्रिया को अपन बोल देते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मैंने आपको कल भी बताया था टाइप्स के अंदर 2 टाइप्स की अभिक्रिया होती है, एक ऊष्माक्षेपी और एक ऊष्माशोषी। मतलब ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा निकलेगी और ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा उसके अंदर ऐड हुई है, ठीक है। अब ऊष्माशोषी कब होगी, जब वियोजन होगा, ठीक है, और ऊष्माक्षेपी कब होगा, जब संयोजन होगा। मोस्टली यही होता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनेगा तो हो सकता है कई बार कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर जो होता है वो क्या होती है, हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो वो ऐसी अभिक्रिया को अपन बोल देते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। पूरा लिखना होता है आपको, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो यहीं पे अपन देख लेते हैं, टॉपिक का नाम क्या अपना, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है, मैंने बताया आपको। यदि परिभाषा यदि आपको इसकी लिखनी है तो आप क्या लिख सकते हो कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया, मैं लिख देता हूं यहां पे, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, ठीक है। उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। क्या बोलते हैं उसको अपन, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अब इसके अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहां पे इसके अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो आप यहां पे देखोगे, इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछा गया है, इंपोर्टेंट बहुत बार पूछा गया है। देखो CaO, ठीक है, CaO इसको अपन क्या बोलते हैं, बिना भुजा हुआ चूना बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, बिना भुजा हुआ चूना, बिना भुजा हुआ चूना। इसकी क्रिया जब अपन किसके साथ करवा देंगे, इसकी क्रिया अपन करवाएंगे जल के साथ। किसके साथ, जल के साथ। मतलब आप चूने को किसमें डाल रहे हो, पानी में डाल रहे हो, ठीक है। अभिक्रिया क्या है, आपने सबने देखी हुई है, ये केवल मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप कॉपी में लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अभिक्रिया कुछ अलग हो गई। आपने सब में देखा हुआ है कि जब घर पे पुताई करते हैं तो अब तो क्या है, पेंट आ गए, पहले क्या आती थी, चूने की पुताई होती थी, ठीक है, कली या चूने की पुताई होती थी। उसमें आप देखते हो कि जो CaO बिना भुजा हुआ चूना जो था, कैल्शियम जो ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही पानी में डालते थे और जब उसको घोलते थे तो आप देखते थे कि वो जो पानी वो गर्म हो जाता था और उसमें से ऊष्मा निकलने लग जाती थी, ठीक है। तो ऊष्मा निकलने का कारण क्या है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया अपन किससे करवाते हैं, जल से करवाते हैं, तो क्या बनता है अपने पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, मतलब CaOH का ट्वाइस बनता है, ठीक है। साथ में क्या निकलती है, अपनी ऊष्मा निकलती है, ठीक है। साथ में क्या निकली, अपनी ऊष्मा निकली। तो जैसे ही साथ में ऊष्मा निकली, अभिक्रिया का टाइप कैसा हो गया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। यहां पे आप देख सकते हो कि दो अपने पास क्या है, रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट आपस में क्या किए दोनों रिएक्टेंट ने आपस में क्या किया, बॉन्ड बनाया, और बॉन्ड बनाने के बाद क्या बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, जो कि क्या है, एक प्रोडक्ट है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रोडक्ट के साथ साथ क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है, ठीक है, ऊष्मा निकल गई है। अब जैसे ही ऊष्मा निकली तो अभिक्रिया का टाइप क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब यहाँ पे यदि कोई संयोजन लिखता है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अभिक्रिया क्या है, संयोजन ही है। बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे ऊष्मा निकली है तो यदि आपसे पूछ ले कि बताओ अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी, तो आप लिखोगे सर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। ऐसे ही आप देखोगे कि जो श्वसन होता है, ध्यान से सुनना, कि जो श्वसन होता है वो भी क्या होती है, आपकी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आती है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपकी। आगे चलते हैं अपन। देखो आपने एक और देखा होगा, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन क्या होता है, प्राकृतिक गैस क्या होती है, सबसे पहले तो बात होती है मेथेन। मेथेन देखा आपने, CH4 की जब भी अपन क्रिया करवाएंगे, CH4 की क्रिया किसके साथ करवाएंगे, ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे, ठीक है। CH4 + 2O2 इक्वल टू बनने क्या वाला अपने पास यहाँ पे CO2, ठीक है। क्या बनेगा, CO2 + 2H2O प्लस क्या निकलेगी, साथ में ऊष्मा निकलेगी, ठीक है। CO2 + 2H2O इक्वल टू क्या निकल गई अपने पास, ऊष्मा जो है यहाँ पे निकल गई,
ठीक है, क्या निकल गई यहाँ पे, ऊष्मा निकल गई। तो हमने क्या देखा कि ये CH4 क्या है, यहाँ पे मेथेन है, मेथेन की क्रिया अपन ने इसके साथ करवाई, ऑक्सीजन के साथ करवाई, क्या बना अपने पास, CO2 बना, जल बना, और साथ में क्या निकली अपनी ऊष्मा निकली यहाँ पे, ठीक है, क्या निकल गई अपने साथ में, ऊष्मा निकल गई। तो अभिक्रिया का जो टाइप है वो क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, क्या हो गया टाइप, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे ही एक और चीज, ये पहली हो गई, दूसरी हो गई, अब एक इंपोर्टेंट हो गया, बहुत बार पूछी जाने वाली और अभी हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर आई भी थी, क्या है कि श्वसन, श्वसन देखिए आपने, श्वसन हमारी बॉडी के अंदर होने वाली एक रिएक्शन है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन ही है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है कि जो श्वसन होती है वो किस टाइप की रिएक्शन होती है, तो आप बोलोगे सर श्वसन भी क्या होती है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्योंकि श्वसन के दौरान क्या होती है, ऊष्मा निकलती है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना जरूर, हिंदी में ही बहुत बार पूछी जाती है। रिएक्शंस आप देख ले तो छठे चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको जो है संयोजन और ऊष्माक्षेपी दो अभिक्रिया आज अपन ने पढ़ी है, इसके बाद कल अपन पढ़ेंगे वियोजन और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई जो है वो एकदम स्वस्थ हो, मस्त हो, और आप भी एकदम स्वस्थ हो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो का समापन करता हूं, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को जो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर करना ना भूले, ठीक है। धन्यवाद।